Good morning to all of you. Today we are going to see थियोडोलाइट. हमने अभी डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए कंपास का यूज़ किया था, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर्स कंपास, जो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ वर्टिकल एंगल्स और हॉरिजॉन्टल एंगल्स को डिटरमाइन करने के लिए और मेज़र करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे उसका नाम है थियोडोलाइट. ये थियोडोलाइट कुछ इस तरीके से दिखता है. इसमें जो आपको टॉर्च टाइप का जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका टेलीस्कोप. टेलीस्कोप जो है एक वर्टिकल सर्कल से कनेक्टेड है. इस वर्टिकल सर्कल पर आपके ग्रेजुएटेड रिंग होता है जो 0 to 360 की रीडिंग देता है. ओके और एक मैग्नीफायर होगा जहाँ से आप रीडिंग ले सकते हैं. इसका जो वाइडर पार्ट है ना, वो है आपका ऑब्जेक्टिव वेन और ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहा है ये है आई वेन, जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करके आप उसको टेलीस्कोप को उस कंडीशन में फिक्स कर देते हैं. ठीक है, टेलीस्कोप से नीचे आएंगे आपको कुछ ब्लैक कलर से दिख रहा है. ब्लैक कलर से दो आपके स्क्रूज लगे हुए हैं ना, और जो इसमें स्क्रू लगे हुए वो फ्रेम आपको ए शेप में दिख रहा होगा. राइट, सो ये ए शेप में जो आपको दिख रहा है ये है आपका फ्रेम. ओके, उस फ्रेम के नीचे आपको दो प्लेट्स दिख रही हैं. जो अपर प्लेट है उसमें आपको एक बबल प्लेट दिख रहा होगा, प्लेट बबल, जो उसे हॉरिजॉन्टल करने के लिए, सेंटरिंग करने के लिए यूज़ होता है. ये जो अपर प्लेट है ये एक लोअर प्लेट के ऊपर मूव कर सकती है. ठीक है, और लोअर प्लेट में आपको फिर से दो स्क्रू दिख रहे हैं ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में. ये दोनों लोअर स्क्रू हैं और स्लो मोशन स्क्रू हैं. एक स्क्रू होता है जिससे आप इजीली उस प्लेट को मूव करवा सकते हो, और एक होता है कि एकदम एग्जैक्टली मूव करवाने के लिए जब आपको मोशन बहुत स्लो देना होता है तो उस चीज़ के लिए हम स्लो मोशन स्क्रू का यूज़ करते हैं. फिर नीचे देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल असेंबली के ऊपर पूरा फिक्स है. ये ट्रायंगल असेंबली अपर वाला ये आपका होता है ट्राइबार्क. ट्राइबार्क के नीचे आपको स्क्रूज दिख रहे होंगे, ये दो है ना, ये आपके ट्राइबार्क स्क्रूज हैं, लेवलिंग स्क्रू बोल सकते हैं आप. और इसके नीचे है आपका ट्रिवेट, एंड इन्हें हम लोअर ट्राइबार्क एंड अपर ट्राइबार्क भी बोल सकते हैं. ये पूरा का पूरा आपका फिट होगा एक ट्राइपॉड पर. यू कैन सी हेयर एक ट्राइपॉड है, स्टील और वुडन फ्रेम का हो सकता है, जिसके नीचे आपके स्टील के या आयरन के नुकीले आपको रेड कलर से दिख रहे हैं. इस तरीके से आपका एक अरेंजमेंट होगा ताकि आप उसको ग्राउंड में अच्छे से फिक्स कर सकें. ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन ट्राइपॉड के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से आपका प्लम बॉब, आप जस्ट स्टेशन के ऊपर ट्रूली वर्टिकल होने के लिए या सेंटरिंग करने के लिए प्लम बॉब का यूज़ करते हो कि जो आपका ट्राइपॉड है और थियोडोलाइट है वो एग्जैक्टली स्टेशन, जो आप स्टेशन मार्क है उसके ऊपर सेंटर पर फोकस हो. ओके, नाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट. लोअर पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम. लोअर पार्ट में आपको 3 पार्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया था, दो ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा था. यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं जिसके बीच में आपके स्क्रूज दिख रहे हैं, लेवलिंग स्क्रू. तो ये दो जो ट्रायंगल पार्ट्स हैं ये हमारे होते हैं ट्रिवेट. ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट में ट्रिवेट दिख रहा होगा. ट्रिवेट आपका जो ट्राइपॉड होता है उसके ऊपर फिक्स रहता है. फिक्स करने के लिए ये एक स्क्रू होता है, जिस स्क्रू से हमारा, आप देख सकते हैं जो प्लम बॉब है उस एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू की हेल्प से हम ट्राइपॉड के ऊपर पूरी असेंबली को फिक्स कर देते. तो असेंबली का जो फर्स्ट लोअर पार्ट होगा वो होगा लोअर ट्रिवेट और लोअर ट्राइबार्क. ओके.
here you can see lower trivet, लोअर ट्राइबार्क और ट्रिवेट। ट्रिवेट की जस्ट ऊपर आप देखेंगे आपको 2 स्क्रूज दिख रहे होंगे, ये लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। इस लेवलिंग स्क्रूज के थ्रू हम परफेक्टली वर्टिकल करते हैं ट्राइपॉड को। ओके, सो लेवलिंग स्क्रूज है। लेवलिंग स्क्रूज के ऊपर आपको एक ट्राई बार्क दिख रहा है। ट्राई बार्क में 2 असेंबलीज है, आउटर स्पिंडल एंड इनर स्पिंडल। आउटर स्पिंडल लाइट ब्लू कलर से है और इनर स्पिंडल आपका डार्क ब्लू कलर से है। ठीक है, जो इनर स्पिंडल है और आउटर स्पिंडल है, ये दोनों 2 प्लेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं आपका। आप देख सकते हैं जो लाइट ब्लू है वो वाइड होकर एक प्लेट बना रहा है, वो प्लेट होती है हमारी लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को भी मोशन में देने के लिए 2 स्क्रूज होते हैं आपके पास, स्लो मोशन स्क्रू एंड बैलेंसिंग स्क्रू। सेम ऐसे ही अपर प्लेट जो है डार्क ब्लू कलर से, जो इनर स्पिंडल से कनेक्टेड है, वो आपकी अपर प्लेट और लोअर प्लेट एक दूसरे के ऊपर मोशन कर सकते हैं। और इन्हीं के बीच में 2 180 डिग्री पर एक दूसरे के अपोजिट में 2 वर्नियर्स है ना, जहाँ से आप रीडिंग्स लेंगे वो आपके कनेक्टेड होते हैं। ओके, सेम उसमें आपको एक आई पीस दिख रहा होगा रीडिंग लेने के लिए। ये आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। बेसिकली थियोडोलाइट में 3 असेंबलीज हैं। लेवलिंग हेड असेंबली, सेकंड जिसमें आपके इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल, वर्नियर स्केल, लोअर प्लेट, अपर प्लेट आते हैं, वो है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। ओके, इसके जस्ट अबव आप देख सकते हैं कि 2 आपको कॉलम्स दिख रहे हैं। ये 2 कॉलम्स ए फ्रेम है ना, ये दोनों ए फ्रेम्स हमारे टेलीस्कोप को और एक वर्टिकल सर्कल को सपोर्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और वो जो सपोर्ट है उसमें ही आप देखेंगे कि एक एल्टीट्यूड बबल दिख रहा होगा आपको छोटा सा राइट हैंड साइड पर, है ना, और एक लेफ्ट हैंड साइड पर वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू, जिसकी हेल्प से हम जो आपका वर्टिकल सर्कल है और टेलीस्कोप है उसको हम उसकी पोजीशन में या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में सेट करते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ। इसमें आप देखिए जो ये टॉर्च ये जो आपको दिख रहा है नीचे से, सबसे नीचे आपका ट्राइवेट है और यू कैन से लोअर ट्राइबार्क। उसके ऊपर 2 आपको स्क्रूज दिख रहे हैं। उस स्क्रू के ऊपर फिर से एक ट्राइंगल है जो हमारा अपर ट्राइबार्क है। ओके, उसके ऊपर फिर से स्क्रूज दिख रहे हैं। ये स्क्रू आपके 2 स्क्रूज दिख रहे हैं ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में। ये दोनों स्क्रू लोअर प्लेट और लोअर प्लेट या आउटर स्पिंडल को क्या करता है, रोटेट करता है और उसके मोशन को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा एक उसके जस्ट ऊपर जिस पर आपको एक छोटा सा प्लेट बबल दिख रहा है, वो है आपकी अपर प्लेट। अपर प्लेट को भी कंट्रोल करने के लिए 2 स्क्रूज आपको गिवन है और ये प्लेट लेवल के ऊपर जस्ट ऊपर आपको एक आई वेन दिख रहा होगा जहाँ से आप रीडिंग्स वगैरह लेते हो। ये आपका वर्नियर है, सॉरी नॉट बबल आपका राइट हैंड साइड पर है ना। ये राइट हैंड साइड पर आपको जो असेंबली दिख रही है, सॉरी हाँ, राइट हैंड साइड पर जो असेंबली दिख रही है वो बबल है और लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिख रहा है वो है आपका स्क्रू। और मिडिल में जो आपको दिख रहा है जिसमें छोटा सा लेंस दिख रहा है वो है आपका आई वेन। वहाँ से आप वर्नियर्स जो नीचे इसके जस्ट नीचे एक वर्नियर है, मैग्नीफायर कह सकते हैं आप। वर्नियर में जो रीडिंग है उसको एग्जैक्टली लेने के लिए हम मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये पूरी असेंबली आपका ए फ्रेम में कनेक्टेड है। ए फ्रेम में भी आपका एक स्क्रू दिख रहा है उसको ट्रूली वर्टिकल करने के लिए, और सेम टेलीस्कोप के पास आपको अबव ऊपर फिर से ग्रीन एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में वर्टिकल स्क्रू दिख रहा होगा, है ना। तो वो वर्टिकल स्क्रू टेलीस्कोप और वर्टिकल सिलेंडर
सिलेंड्रिकल और ग्रेजुएटेड रिंग को मूव करवाने के लिए। सेम वर्नियर होगा वहाँ पर भी, वर्नियर रीडिंग लेने के लिए, और एक आई वेन होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में जो वाइडर साइड है वो है आपका ऑब्जेक्टिव वेन, और जो रेयर पार्ट है जहाँ पर ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं वो है आई वेन। आई वेन से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने के बाद वहाँ पर उसको फिक्स कर देते हैं स्क्रूज से। ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन में स्क्रूज हैं। फिर देख सकते हो वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल के दोनों साइड ये वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप से आपका कनेक्टेड होता है, और ये जो आप दो स्क्रूज दिख रहे हैं, ये दो स्क्रू उस टेलीस्कोप के मोशन को कंट्रोल करने के लिए, एक स्क्रू ये है एंड सेकंड स्क्रू आपका ये है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको एक वर्टिकल सर्कल दिख रहा होगा। वर्टिकल सर्कल वर्टिकली एंगल को मेज़र करने के लिए होता है। इसमें भी आपको दो वर्नियर्स दिख रहे हैं वाइट एंड ब्लैक कलर से। एक आपका ये है एंड सेकंड ये। इसके ऊपर ट्रूली वर्टिकल करने के लिए एक एल्टीट्यूड बबल आपको शो हो रहा है, और ये जो सर्कल है ये ग्रेजुएटेड होता है, और ये इन वर्नियर से आप मैग्नीफाई करके उसकी रीडिंग को पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये मैंने इसे जूम करके दिखाया हुआ है। इसमें 0 to 360 डिग्री तक के ग्रेजुएशन है। नाउ ये आपका ए फ्रेम है जिसपे टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्कल आपका कनेक्टेड है। ये ए फ्रेम आपकी अपर प्लेट के ऊपर होता है। जैसा मैं अभी आपको बताई, अपर प्लेट को भी मोशन को कंट्रोल करने के लिए स्लो मोशन स्क्रू और बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं। लोअर प्लेट और अपर प्लेट इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल से कनेक्टेड होते हैं। स्पिंडल है जस्ट उसको मूव करवाने के लिए, आउटर स्पिंडल से इनर प्लेट आपकी कनेक्टेड है, और इनर स्पिंडल से आपकी अपर प्लेट कनेक्टेड। और इन दोनों के बीच में वर्नियर स्केल्स होते हैं जिससे आप रीडिंग्स लेते हैं। ये आपको वर्नियर स्केल दिख रहा होगा, मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। इस वर्नियर स्केल में भी आई वेन के थ्रू आप देख सकते हैं, और इसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफायर्स होते हैं। और ये सारा का सारा असेंबली आपके अपर ट्राइबैक पर कनेक्टेड है। ये आपकी अपर ट्राइबैक है, और फिर इसके नीचे आपको दो स्क्रूज दिख रहे हैं। लास्ट में आपका लोअर ट्राइबैक। ये लोअर ट्राइबैक इस तरीके से ट्राइपॉड के ऊपर हम फिट कर देते हैं। फिट करते टाइम ये देखते हैं कि प्लम बॉब के थ्रू जो आपका स्टेशन है उस पर ट्रूली सेंटर्ड होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा थियोडोलाइट हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल कैसे मेज़र करता है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि लेबलिंग का वर्क इससे हम कैसे करते हैं। ओके, सो ये हमने अभी इसके पार्ट्स देखे।